मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 11th 12th मेडिकल आईडी मेन और आईडी एडवांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे इनर ट्रांजिशन मेटल, क्यों नाम लिखा गया था इनर ट्रांजिशन मेटल, क्या पोजीशन है 4F सीरीज, 5F सीरीज, 6 पीरियड, 7 पीरियड, थर्ड बी ग्रुप, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास। और क्या हम लोग ने डिस्कस किया था पॉइंट ए, पॉइंट बी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर प्रॉपर्टी एंड कलरलेस प्रॉपर्टी, ये हो गया। थर्ड पॉइंट सी में हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंसी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो ए पॉइंट हो गया था आपका और बी पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सी में वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट for a block elements. So valency and oxidation state for a block element 4F सीरीज भी और 5F सीरीज भी। 4F सीरीज लेंथेनाइट का जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल वैलेंसी होता है वो 3। लेंथेनाइट मोस्ट कॉमन, अदर एलिमेंट कुछ लोग इसमें 2 भी दिखाते हैं, 4 भी दिखाते हैं, बट जो सब में मोस्ट स्टेबल वैलेंसी होगा वो 3 है। तो ये एक आपको प्लानिंग बनाना है फॉर लेंथेनाइट्स। नंबर 1 फॉर लेंथेनाइट्स और 4F सीरीज एलिमेंट। अभी मैं प्लान कर रहा हूं 4F सीरीज के लिए, 4F सीरीज एलिमेंट। So lengthenite या 4F series element, the most stable valency is 3. The most stable valency is 3 plus 3. So lengthenite Ln4 lengthenite और lengthenite का जो बेस्ट वैलेंसी है 3। ये कुछ लोग 2 भी दिखाते हैं, 4 भी दिखाते हैं, बट मोस्ट स्टेबल अगर कोई दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, तो उसमें मोस्ट स्टेबल लेंथेनाइट का वैलेंसी 3 होगा। ठीक है। सो ये हो गया Ln4 लेंथेनाइट और प्लस 3। मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल, और मेटल पे जो चार्ज होता है, जितने चार्ज होते हैं वही उनका वैलेंसी हो जाता है। सो some elements of 4F series of 4F series. So valency +2 and +3 और +3 and +4। बट जो भी दिखाएगा 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी कोई दिखा रहा है, बट उन 2 और 3 में लेंथेनाइट का मोस्ट स्टेबल वैलेंसी 3 है। ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो यहाँ पे आपका ये जो 2 and 3 दिखाएगा तो इसमें 3 मोस्ट स्टेबल है। कोई 3 and 4 दिखा रहा है तो इसमें 3 जो है वो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। सो ये भी मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ। सो 4F सीरीज, पहले हम लोग 4F सीरीज क्लियर करते हैं, देन उसके बाद 5F सीरीज। सेकंड पॉइंट, जैसे आप पहले डी ब्लॉक से ही स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक में स्कैंडियम जो है उसी फैमिली से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्कैंडियम हुआ और वाई हुआ और फिर यहाँ लेंथेनाइड हुआ
और फिर लेंथेनाइट के बाद यहाँ से सीरियम स्टार्ट होता है और ये एफ ब्लॉक ऐसे शुरू होते हैं। तो स्कैंडियम स्कैंडियम है 21, ये है 39 और ये है 57 ऐसे। ठीक है। सो इसी से स्टार्ट करते हैं, एल ए से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका वैलेंसी क्या है। एल ए यहाँ, और ये है एटॉमिक नंबर 57 जो आप जानते हैं। यहाँ हो गया जेनन, ये है 54, जेनन हो गया। और नाउ 3D 4D 5D, और ये हुआ आपका 5D 5D1 और 6s2, ये आप जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं आप। ठीक है। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। ये जो है आपका ये लेंथेनियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है? तो ये 3rd बी ग्रुप में। कौन सा पीरियड है? तो ये 6 पीरियड है, आप जानते हैं ये। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन इमिट किया, एल ए ऐसे 3, तो आप जानते हैं कि ये बन गया जेनन। ये जेनन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो 5D 0 6s2 6s0 सॉरी। आप लिख सकते हैं लेंथेनियम 1 2 3 का मतलब जेनन। इस तरह इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, कलरलेस, डाईमैग्नेटिक, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। इसके चलते ये हो गया कलरलेस। कई क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। डाईमैग्नेटिक, जैसे डी ब्लॉक में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2, तो ये तो 0 हो गया। बोर मैग्नेटोन, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इसका 0। ये है लेंथेनियम। और इसका वैलेंसी, वैलेंसी जो है वो 3, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी हो गया। तो यहाँ पे लेंथेनियम जो +3 है, और इस तरह इसका वैलेंसी वैलेंसी इसका हो गया +3। ठीक है। क्योंकि ये वैलेंसी जो होता है वो चार्ज ऑन मेटल, क्योंकि मेटल जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड में मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो वही इसका वैलेंसी हो गया, और ये है इसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। इसी रूल को आगे के एप्लॉग जो है लेंथेनाइट सीरीज फॉलो करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है और ये इसका +3 मोस्ट स्टेबल वैलेंसी है। इसके आगे भी अगर पढ़ेंगे, इसके बारे में भी कोई पूछता है कि नाउ एक्टिनाइट, ये एक्टिनाइट जो हुआ और 89 हुआ, और इसके बाद से यहाँ थोरियम शुरू हो जाता है, 90 स्टार्ट होता है, ये 4F सीरीज 5F सीरीज हो गया। तो इस सीरीज में किसी का भी स्कैंडियम, वाई, लेंथेनियम या एक्टिनियम, एक्टिनियम का मोस्ट स्टेबल वैलेंसी 3। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी के बगल में लिख सकते हैं एक्टिनियम, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम 89, और ये +3, इसका वैलेंसी जो है वो 3, और ये भी वैलेंसी 3 जो है मोस्ट स्टेबल है। तो ये तो डी ब्लॉक हुआ है, डी ब्लॉक का ये फैमिली का लोग, ये लोग तो डी ब्लॉक के हैं 3rd बी का। अब हमें स्टार्ट करना है सीरियम। सीरियम से स्टार्ट करते हैं और सीरियम के बारे में सीखते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सीरियम से कि सीरियम का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखिए 3rd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 3rd में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ब्रेक करके पढ़ते हैं। CE, ये है 58, ये है सीरियम। ये सीरियम हो गया। ठीक है।
और इसके बारे में ये मोस्ट कॉमन लेंथेनाइट में आता है। ये लेंथेनाइट का पहला एटम है, 4f सीरीज का फर्स्ट एटम है, तो इसको बोलते भी हैं कि सीरियम इज कॉल्ड मोस्ट कॉमन लेंथेनाइट, मोस्ट कॉमन लेंथेनाइट। ठीक है, सीरियम मोस्ट कॉमन लेंथेनाइट ये हो गया सीरियम। एफ ब्लॉक में आ जाएगा, ये 4f सीरीज का आएगा, एफ ब्लॉक या 4f सीरीज। पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन है थर्ड, थर्ड बी ग्रुप, थर्ड बी ग्रुप, 6 पीरियड, 6 पीरियड। सीरम का वैलेंसी हमें डिस्कस करना है। ये दो वैलेंसी दिखाता है, 3 भी दिखाएगा, 4 भी दिखाता है, बट ये लेंथेनाइड है इसलिए 3 मोस्ट स्टेबल। कोई भी लेंथेनाइड होगा, हर लेंथेनाइड का मोस्ट स्टेबल वैलेंसी 3। तो सीरम का वैलेंसी हमें प्लानिंग करना है। और कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लीजिएगा, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं तो सीरियम का 58 है, तो आप जानते हैं, आप लास्ट क्लास पढ़े हुए हैं कि सीरियम में लिखेंगे यहाँ जेनन। नाउ 5d1, सॉरी 4f1 पहले कर लेते हैं, 4f1, 5d1, 6s2, ये पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, अब वैलेंसी ऑफ सीरियम, सीरियम का वैलेंसी दो वैलेंसी होता है, 3 एंड 4। सेकेंड पॉइंट, सीरियम। सो वैलेंसी ऑफ सीरियम, ये वैलेंसी होता है +3 एंड +4, +3 +4, बट लेंथेनाइड है तो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी जो होगा वो 3 होता, दोनों है बट ये है मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। सीरियम का जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी है वो है +3, ये हो गया। ठीक है, सो होता दोनों है, 3 भी है 4 भी है। अब दोनों वैलेंसी का प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सीरियम +3, आप जानते हैं यहाँ अभी आपने लिखा था सीरियम जो है ये 58 है, और जिसका मीनिंग होता है जेनन होता है, और यहाँ होता है 4f1 होता है, और फिर 5d1 होता है, और 6s2 होता है। ठीक है, ऐसे। अब अगर हम लोग बात करेंगे सीरियम, सीरियम में अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे आप रिमूव करेंगे, सबसे पहले लास्ट से यहाँ से 6 लास्ट ऑर्बिट, फिर यहाँ 5d से हट जाएगा, तो ये आपका बच गया जेनन, और फिर बच गया यहाँ पे 4f1। आप जानते हैं एफ में 7 बॉक्स हुआ, और 7 बॉक्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये है 7 बॉक्स है, और 1 2 3 4 5 6 7, और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 1, और इसके चलते ये है पैरामैग्नेटिक, कलर भी कर सकते हैं, ये है पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, नाउ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √3 √n इंटू n+2, bm होता है ना, तो √3 bm, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका वैलेंसी, यहाँ पे जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज इक्वल टू 3, और ये है सीरियम +3, और ये इसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। ऐसे देखने में नहीं लग रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे ये तो एक तो पार्सल फील्ड है, ये स्टेबल नहीं होगा, बट रूल है, लेंथेनाइट का रूल है कि लेंथेनाइट का बेस्ट वैलेंसी 3 लेना है। कोई भी लेंथेनाइट, सीरियम क्या, कोई भी यूरोनियम, यूरोपियम, यूरेनियम नहीं, यूरोपियम, कोई भी यूरोपियम के बारे में भी पढ़ना आपको, तो ये है मोस्ट स्टेबल वैलेंसी।
तो मोस्ट स्टेबल ये है वैलेंसी। 4 भी दिखाई, 4 भी करके दिखाई। अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक यहाँ से निकल जाएगा, तो लगेगा, आपको लगेगा कि 4 वाला ज़्यादा स्टेबल है, बट होता नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्थ, सीरियम और अगर +4 निकालते हैं, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक और निकालेंगे यहाँ पे, तो जेनन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे जेनन हो गया, ये तो स्टेबल हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0, ये हो जाएगा कलरलेस, ये हो गया डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे 0 हो गया। और यहाँ वैलेंसी है 4, यहाँ इसका वैलेंसी इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये है सीरियम और +4 है। देखने में ऐसे तो लग रहा है जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट जैसे आप पढ़ते हैं, उस रूल से तो लग रहा है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। बट मैंने बताया आपको कि लेंथेनाइट सीरीज का बेस्ट वैलेंसी 3 होता है, कोई भी एलिमेंट 4f का लेंगे तो। एक्टिनाइट्स का नहीं, एक्टिनाइट्स का वेरी करता है, बट लेंथेनाइट का ये वैलेंसी है, स्टेबल होता है, लेस स्टेबल वैलेंसी एग्जिस्ट करता है, लेस स्टेबल वैलेंसी। तो ये नहीं कि नॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। सीरियम+4 एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ये सीरियम+4 होता है। ये अनस्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है ये, बट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ये एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सीरियम+3 ज्यादा स्टेबल होगा, ये कर सकते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों का वैलेंसी हो गया, सीरियम का +3 +4, और वैलेंसी पे इनका अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलरलेस, ये सब चीज़ें जानना है आपको। और ये बताइए कि अगर ये 5 नंबर पे अगर ये सीरियम आपने ये +3 लिखा और यहाँ लिख दिया सीरियम +4, ऐसे आपने बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और हाई ऑक्सीडेशन नंबर के चलते ये हो गया एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है लो ऑक्सीडेशन नंबर। सो लो ऑक्सीडेशन नंबर के चलते ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, हो गया। नेक्स्ट, इनसे आता है क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से रेडियस, आयनिक, बेसिक, ये सब पूछा जाता है कि अब आप जानते हैं कि सीरियम 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए इनका हाइड्रोक्साइड, ऐसे पूछा जाता है कि सीरियम और ये हाइड्रोक्साइड हो गया, और इनका 3 हो गया, और इनका सीरियम हाइड्रोक्साइड और ये 4 हो गया। एग्जिस्ट तो करता है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 वैलेंसी दिखाता है। तो इनमें बेसिक चाहिए, रेडियस चाहिए, आयनिक चाहिए, तो सब रूल जानते हैं आप जानते हैं कि रेडियस पढ़ना हो या आयनिक पढ़ना हो या बेसिक पढ़ना हो, ये होता है 1/ऑक्सीडेशन नंबर, और 1/ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बनाएंगे तो ये सीरियम और OH का होल 4 ग्रेटर देन, और सॉरी मिस्टेक,
OH का होल थ्राइस ना, यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लो है तो उसका रेडियस आयनिक बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सीरियम और OH का होल होगी। देखिए उल्टा पढ़ना हो रेडियस का उल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपको आयनिक का उल्टा कोवैलेंट, बेसिक पढ़ना हो तो रिवर्स कर लीजिए, कोवैलेंट। आयनिक का उल्टा पढ़ना हो बेसिक, बेसिक का उल्टा एसिडिक पढ़ना हो। तो यह है सीरियम और हाइड्रोक्साइड OH होल 4। ये होगी, ये है। नेक्स्ट, तो ये सीरियम के बारे में जानना था कि, और ऐसे मोस्ट कॉमन सारे लेंथेनाइट का वैलेंसी बेस्ट वैलेंसी तो 3 ही है, बट कुछ कुछ का अलग से पूछा हुआ है, जैसे सीरियम पूछा हुआ है कि ये 3 भी होता है, 4 भी होता है, बेस्ट जो है वो 3 है। वैसे यूरोपियम, यूरोपियम, फोर्थ पॉइंट, EU 63। यह है यूरोपियम एस। ये इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 63, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था। और जेनन ये, और ये हो गया 4F और 7, और ये है 5D नहीं होता है 6S2। एक बार चेक कर लेंगे, 54 और 9, 54 और 9 63, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये यूरोपियम हुआ, और ये है 4F सीरीज, और ये है थर्ड ग्रुप, थर्ड B ग्रुप, 6 पीरियड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी इसका होता है 2 एंड 3, बट मोस्ट स्टेबल पूछा जाएगा 3। सो इसके बारे में पूछा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। देखिए सेकंड पॉइंट, वैलेंसी ऑफ यूरोपियम। ये भी एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये है +2 एंड +3, +2 एंड +3। प्रेजेंट करना हो तो ऐसे भी लिखते हैं, +2 रोमन में भी लिखा रहता है, और एंड +3 ऐसे, +2 एंड +3, ठीक है, जिसमें 3 मोस्ट स्टेबल वैलेंसी, क्योंकि ये लेंथेनाइट सीरीज है, और लेंथेनाइट का तो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी तो 3 ही लेना है आपको। मोस्ट स्टेबल वैलेंसी ऑफ यूरोपियम या एनी लेंथेनाइट, और एनी लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी रहे, उसका मोस्ट स्टेबल वैलेंसी वही लेना है। अब इसमें 2 होता है और 3 होता है, और ये भी पूछा हुआ है कि नॉट सो, ये 4 नहीं दिखाता, ठीक है, यूरोपियम नॉट सो इट्स वैलेंसी +4 इन इट्स कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में ये नहीं शो करता। तो इसका वैलेंसी है आपका 2 एंड 3, और यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेते हैं और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो थर्ड पॉइंट,
तो ये है यूरोपियम, और यूरोपियम में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकालूं तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पे ये जेनन हो गया, और ये हो गया 4f7। 4f7 का मतलब ऐसा, ये है हाफ फील्ड। ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है 7, और इसके चलते ये है कलर्ड, और ये है पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, तो 7 और मल्टीप्लाई बाय 9, 63 अंडर रूट 63 bm। और यहाँ है यूरोपियम और +2, और इस तरह इसका वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, वैलेंसी जो होगा वो होगा +2, इसके चार्ज को देखते हुए। और ऐसे लग रहा है कि ये बेस्ट है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड तो मोस्ट स्टेबल होता है, बट नहीं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेंथेनाइट का बेस्ट वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। सो ये है आपका, आपको यहाँ लिखना है कि ये +2 वैलेंसी, ये लेस स्टेबल है। अब 3 बना के देख लीजिए, 3 का सारा प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पारा, डाई सब लिखिए यहाँ। फोर्थ, तो अगर ये यूरोपियम, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कर दूं, तो आप जानते हैं यहां जेनन हो जाएगा, और यहां 4f6 हो जाएगा, 4f6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नहीं, 7 नहीं, 6 ऐसा। बाकी अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और ये जो है कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट, सो 48 bm, n इंटू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 48। और यहाँ इसका वैलेंसी जो है वो मोस्ट स्टेबल, यहाँ वैलेंसी जो है 3, और ये है मोस्ट स्टेबल, क्योंकि लेंथेनाइट है, कोई भी लेंथेनाइट का बेस्ट वैलेंसी जो है वो 3 होता है, लेंथेनाइट और मोस्ट स्टेबल वैलेंसी 3। ओके, नेक्स्ट। अब दोनों को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे लेंथेनाइट ओ सीरियम में किया था आपने, वैसे ही लिख लीजिए, यूरोपियम +2 और यूरोपियम +3 हो गया। यहाँ इसका वैलेंसी 2 है, और यहाँ वैलेंसी जो है 3 है, और ये वैलेंसी मोस्ट स्टेबल। ऐसे देखने में नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है ये पार्सल फील्ड है, ये वाला हाफ फील्ड था, तो स्टेबिलिटी ऑफ सब ऑर्बिट पे ये रूल होगा कि ये मोर स्टेबल होगा। बट जो लेंथेनाइट का जो प्रॉपर्टी है कि वो अपने +3 फॉर्म में ही बेस्ट मिलते हैं, तो ये है मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। सो ये मोस्ट स्टेबल वैलेंसी होगी। और क्या हम लोगों को सीखना है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, +3 है, यहाँ पे ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टी आपको बनाना हो तो 6, जैसे यूरोपियम है और ये हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे यूरोपियम और हाइड्रोक्साइड ऐसे OH का होल थ्रेस कर लीजिए। तो बाकी अब जो भी रेडियस, आयनिक, बेसिक, एसिडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बनाना हो आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ साइज, रेडियस का मतलब साइज, और आयोनिक और बेसिक, यह है 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर EU OH का होल ट्वाइस ग्रेटर देन EU OH का होल थ्राइस, ऐसे। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक का उल्टा है कोवेलेंट, बेसिक का उल्टा है एसिडिक, proportional to oxidation number। होल ट्वाइस, ये हो गया। हो गया। नेक्स्ट, तो था लेंथेनाइट का वैलेंसी, जो आपको जानना था। इससे क्वेश्चन भी आता है कि लेंथेनाइट का वैलेंसी आपको, रिएक्शन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे कि आपका मान लिया 5 पॉइंट पे मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एलन, एलन को मैंने लिख दिया, एलन इज द लेंथेनाइट्स। और इनका जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी है, ये जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी कोई भी लेंथेनाइट जो आप 14 एलिमेंट्स हैं वो 3। मान लीजिए अगर रिएक्शन भी करना हो तो चेक कर लीजिए। रिएक्शन करना हो तो रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लेंथेनाइट, आप यहाँ लेंथेनाइट ले रहे हैं, ठीक है। लेंथेनाइट, वो जो लेंथेनाइट जो हुआ आपका वो सेट हुआ, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये 14, 4, 8 and 12, 13, 14। अब इनका अगर कोई केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना हो, आप जानना है कि आपका इनका बेस्ट वैलेंसी 3 है, तो कोई भी रिएक्शन करना हो, जैसे मान लीजिए इन पे रिएक्शन करना हो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन करना हो तो हाइड्राइड बनाएंगे, और एलन, लेंथेनाइड और हाइड्राइड 3 कर लेंगे, क्योंकि इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है वो है +3, तो ये मेटल है 3 बनाएंगे, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। कोई भी रिएक्शन करना हो, जैसे आपका मन कर रहा है इस पर रिएक्शन करना ऑक्सीजन से, आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप। तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करना हो तो ऑक्साइड बनाएंगे, तो लेंथेनाइट का होल ट्वाइस और O3। यहाँ देखिए इनका वैलेंसी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और ऑक्सीजन 2- होता है, तो वो 6 हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन करना हो, कोई भी हैलोजन से रिएक्शन करना हो, जैसे मान लीजिए आपका इनका रिएक्शन करना है हैलोजन से करना हो, हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन, तो इनका वैलेंसी 1 होता है, तो Ln और X3 होगी। कोई भी सल्फाइड से करना हो रिएक्शन, इनका रिएक्शन करना हो सल्फाइड से, मान लीजिए आपको मन कर रहा है इनका रिएक्शन करना हो सल्फाइड से, तो लेंथेनाइट होल 2 S3 ये करना हो।
कोई भी रिएक्शन करना हो, इनका रिएक्शन करना हो नाइट्राइट से, नाइट्रोजन से रिएक्शन करना हो, कर लीजिए। नाइट्रोजन से रिएक्शन करना हो, नाइट्राइट लेंथन, यहाँ इसका वैलेंसी भी 3 होता है, नाइट्रोजन भी 3 होता है, होगी। इनको रिएक्शन करना हो, HCl से रिएक्शन करना हो, कर लीजिए HCl। सो यहाँ लेंथेनियम और क्लोराइड, बाकी हाइड्रोजन गैस। जो भी रिएक्शन करना हो, वाटर से रिएक्शन करना, कर लीजिए वाटर से। सो लेंथेनियम हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी 3। तो ये इनका रिएक्शन भी आप बना सकते हैं। और ये लेंथेनियम का मतलब ये सारे लोग 12 जितने भी हैं सब रिएक्शन करेंगे किसी से भी। और बेस्ट वैलेंसी इनका क्या है? 3 वैलेंसी से कंपाउंड बना लीजिए, ये है। तो बेस्ट वैलेंसी फॉर लेंथेनाइट 3 और एक्टिनाइट का रेंज ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी होता है 6। सो वैलेंसी ऑफ लेंथेनॉइड्स ये है 3। कुछ लोग दिखाते हैं +2 और +4, कुछ ही लोग दिखाते हैं, बट इनमें सब जो भी दिखेगा उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल यही दिखेगा, यही है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल वैलेंसी एक्टिनाइट्स का रेंज बहुत है। लेंथेनाइट का बेस्ट वैलेंसी 3 है, बट एक्टिनाइट्स का भी 3 होता है, बट उनका रेंज बहुत वेरी करते रहता है। तो वैलेंसी फॉर एक्टिनाइट्स 6, 7। वैलेंसी 4 एक्टिनाइट्स और 5F सीरीज एलिमेंट। सो 5 सीरीज एलिमेंट का वैलेंसी एक्टिनाइट्स का, ठीक है, ये लार्ज रेंज होता है, लार्ज रेंज ऑफ वैलेंसी। यहाँ पे ये लार्ज रेंज ऑफ वैलेंसी। क्यों होता है वो मैं समझा दूंगा। इनका लार्ज रेंज होता है। यहाँ तो चलिए फिक्स मानते हैं कि थोड़ा मोड़ा ये वेरी करते रहता है, बट ये फिक्स है। अब जो स्टेबल है वो तो 3 है, बट उनमें बहुत वेरी करते रहता है। देखता हूँ। सो पहले मैं एटम्स लिख देता हूँ। एटम्स क्या क्या है? एटम इसमें है, जैसे स्टार्ट होता है एक्टिनाइट से, फिर थोरियम, P और यूरेनियम, ठीक है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, देन ये, ठीक है। ये है आपका, ये तो डी ब्लॉक में आएगा। ये है आपका 89 और ये है 90 और 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। यहाँ जो रेंज जो वेरी कर रहा है, ये तो खैर आपका डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का, जिसका मैंने अभी बताया था कि इसका बेस्ट वैलेंसी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इसका बेस्ट वैलेंसी 3, ठीक है। इसमें जो वेरी करेगा वो होता है 3 और 4। यहाँ वेरी करता है 3, 4, 5। यहाँ वेरी करेगा +3 और +4, +5 और यूरेनियम +6 तक जाता है। पूछा गया है पेपर, है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये लोग तो 7 तक चले जाते हैं। ये +3 और +4, +5 और +6, और ये तो +7 तक जाता है। और ये भी प्लूटोनियम भी +3 और +4, +5
+6 और ये +7 तक ये लोग जाते हैं, ये ठीक है। और उसके बाद घटने लगेगा, ये है +3 और +4 और ये है +5 +3 और +4 और ये है +3 +4। बाकी ये एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ मैं, ये है एनसीईआरटी में है, मैं स्कैन करके डाल दूंगा। ये है एनसीईआरटी के पेज नंबर पे है, यहाँ पेज नंबर है एनसीईआरटी में 231। तो थोरियम में 4 ही लिखा हुआ है, बट 3 4 दोनों होता है। यहाँ पर 5 हो गया और 3 4 5 6 हो गया, ये 7 तक जाते हैं, ये सही है, पूछा भी गया है आपका। और फिर उसके बाद 3 4 5 6 तक जाता है, 3 4 5 6 यहाँ है, 3 4 5 6 तक जाएगा एम, ये जाएगा 6, फिर यहाँ 3 4 3 4, बाकी सब लोग 3, बाकी सब लोग 3, ये तो काफ़ी वेरी करता है, काफ़ी रेंज ऑफ वेरिएशन। 3 इसमें भी मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे लोगों का 3 भी है, बट यहाँ देख सकते हैं कि इसका नेपच्यूनियन का मैक्सिमम वैलेंसी होता है 7, प्लूटोनियम भी 7 है, यूरेनियम 6 तक जाएगा और इसमें लार्ज रेंज, सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम में, जो कि पूछा हुआ है। यूरेनियम 6 तक जाता है, ये भी पूछा हुआ है, तो एनसीईआरटी का जो पेज है उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको। तो ये है लार्ज रेंज ऑफ वैलेंसी। तो ये है लार्ज रेंज ऑफ वैलेंसी। क्यों ये लोग एक्टिनाइड खूब सारा वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, उसका रीजन भी है और वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, पहले इसमें क्या क्या पूछा हुआ, पहले मैं एक तो क्वेश्चन बना देता हूँ और फिर स्कैन करके ऐड भी कर दूंगा। 7 8 8 7। तो क्लास में जो सीट मैं देता हूँ वही सीट है और 8 नंबर में पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट shown by। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट shown by, ये है आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है और आंसर लिखा हुआ BKCF। NO लॉरेंसियम, AC थोरियम, सो नेपच्यूनियन और प्लूटोनियम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम नंबर, लार्ज रेंज जो है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये है एनसीईआरटी का जो पेज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वो है आईटी मेन 2019। ये है आईटी मेन 2019 का। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक एक सेकेंड का क्वेश्चन है, आपको एप ब्लॉक जानते हैं तो तुरंत बन जाएगा। 9 नेक्स्ट, क्लास का सीट। सो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये भी आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है। सो ABCD 7 6 6 7 7 और कॉमा 6 6 कॉमा 7 6 कॉमा 4 4 कॉमा 6। तो यूरेनियम का हाईएस्ट जा रहा है, यूरेनियम जा रहा है 6 तक
और प्लूटोनियम हाइस्ट जा रहा है 7 तक, 6 एंड 7। यह है आईडी मेन 2019 क्वेश्चन। सो इस तरह वैलेंसी से एम्स में भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है एम्स के भी है। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, अभी ऐड कर देता हूँ। ये एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं। 9-10 इसका रीजन भी समझाना है कि एक्टिनाइट का वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है। ये भी आईडी मेन का 2020 का है। The element with atomic number 101 and 104 belong to 101, atomic number 101 belong to, ऑप्शन लिखा हुआ है, एंड जेट 104 belong to, ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन में। तो 101 101 101 101 101 तो इसी ग्रुप में आता, 101 में ऐसे चलते जाते। तो ये इस लाइन में एल आर 103 तक था, 103 तक। तो 101 जो है वो है एक्टिनॉइड्स, तो ये है यहाँ लिखा हुआ है एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और जो 104 है ये एक्टिनॉइड्स थर्ड ग्रुप का है, और 104 लिखा हुआ है ग्रुप 4, क्योंकि इसका 103 तक रहेगा थर्ड ग्रुप में, 104 अगला ग्रुप बगल में चला जाएगा। तो एंड फोर्थ ग्रुप, ग्रुप 4, ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत पता चलेगा। ग्रुप 4, ग्रुप 4 या फिर आपका 4B, ये हो गया। ये है वैलेंसी। नेक्स्ट, तो मैं कुछ क्वेश्चन अभी ऐड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हुआ, कुछ एम्स का भी क्वेश्चन है वैलेंसी से, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्टिनॉइड्स इतने रेंज क्यों दिखाते हैं वेरिएबल वैलेंसी का। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी ऐड करता हूँ। सो एक्टिनॉइड्स का जो लार्ज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है, जो रेंज मैंने लिखवा दिया था, और उसमें जो लार्ज रेंज दिखा रहा है उसके 3 रीजन हैं, और ये आ चुका है पेपर में। ये फर्स्ट रीजन, ये भी पूछा हुआ, अब सब एक ही चीज़ है, बस वो प्रेजेंट करने का तरीका है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये है नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट में भी है, आईटी मेन में भी है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको क्वेश्चन। और ये मेडिकल क्वेश्चन है, तो सब एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। मैं समझा देता हूँ। द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन lanthanide इज एट्रीब्यूटेड टू 5F, 60 and 7S are level having comparable
कंपेरेबल का मतलब नियरली सेम एनर्जी लेवल है, इनका एनर्जी लेवल नियरली क्या है, सेम है। इसलिए ये इन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाते हैं। द रीजन फॉर ग्रेटर या ग्रेटर रेंज, लार्ज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का रेंज बहुत बड़ा है, लैंथेनाइट तो 3, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, बट एक्टिनाइड्स का रेंज काफी बड़ा था। यूरेनियम 6 तक था, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम 7 तक, 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा रेंज था। और रीजन इसका लिखा हुआ है कि 5x 5f 6d एंड 7s, इन तीनों लेवल का एनर्जी नियरली सेम है या कंपेरेबल। वहां भी वही चीज लिखा हुआ है, वो उसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, वो है वही चीज है कि यहाँ पे लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अ 5f एंड 6d कंपेयर टू द 4f एंड 5d। और यहाँ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनाइट बिकॉज द 5f, एक्टिनाइट्स का जो लास्ट ऑर्बिट 5f होता है, लास्ट का मतलब f जो उसमें 4f था, इसमें 5f था, तो 5f एक्सटेंड फॉर द फ्रॉम फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर है वो, उसके चलते। ठीक है तीनों एक ही चीज। मैं थोड़ा सा फिगर बना के समझाता हूँ 11th नंबर पॉइंट पे। और आपको फॉलो करना है यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझाया था बोर्स मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है कि मैंने एक्चुअल फिगर, जो रियल फिगर बताया था वो कुछ ऐसा था। रियल फिगर ऐसे बताया था कि ये एटम होता है, ये प्लस जेडी एटम है, और ये है एटम न्यूक्लियस के पास जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये ऐसे मैंने बताया था। और बोला था सेकेंड ऑर्बिट काफी दूर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, आप अगर ध्यान से देखें सेकेंड ऑर्बिट मैंने बोला था काफी दूर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? थर्ड ऑर्बिट सेकेंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाएगा, ये है n = 3 ऐसे। और थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, n = 4, है ना। और यहां देखेंगे 4 और 5 में तो एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, n = 5 ऐसे। ये चीजें जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था और उसमें मैंने एक्चुअल जो शेप ऑर्बिट का एक्चुअल एनर्जी गैप बताया था उसको फॉलो करना होगा। और ये देखिए 5 और फिर 6 में तो गैप और कम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n = 6 में। और 7 तो एकदम बहुत क्लोज हो जाएगा, देखिए 7 को तो मैं एकदम ऐसे एकदम बहुत नज़दीक ऐसे में कर दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, n = 7। अब देखिए यही तो लिखा हुआ था फर्स्ट, जो मैंने यहाँ रीजन लिखा हुआ था कि यहाँ इस जगह 7 में यहाँ बैठेगा, 7 में बैठता है 7s, ठीक है। इसके बगल में यहाँ 7s मान लीजिए, यहाँ है, यहाँ 7s है। तो अगर मैं ये अगर डॉट बनाऊं इसको, तो यहाँ बैठा है 6D बैठा है। और अगर ब्लू कलर का डॉट बनाऊं तो ये जो डॉट है ये है यहाँ बैठा हुआ है, और 5f बैठा हुआ है, 5f। तो बताइए यहाँ 7s 6d और 5f नियरली सेम एनर्जी, बहुत क्लोज है ना, एकदम नजदीक है, 7s 6d 5f। आप डॉट का मतलब ये समझेंगे, डॉट का मतलब ये ऐसे, ये देखिए ये है, ये डॉट है ये, और ये 5f मतलब ब्लू कलर का डॉट का मतलब ऐसे समझेंगे, ये ब्लू कलर का ये है 5f है, ऐसे समझिए, ये ऐसे डॉट का मतलब इस तरह समझिए, ऐसे लीजिए। अब बताइए तो ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं, जो भी सब ऑर्बिट ऑर्बिटल जो है एकदम क्या है, नजदीक। 7s 6d यहाँ पे, 5th ऑर्बिट में 5f 6d 7s, तो काफी नजदीक होने के लिए चलते तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करने लगते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो तीनों, अब जबकि इसमें ये 4f यहाँ है, देखिए 4f रहेगा तो 4f यहाँ रहेगा, ये ब्लैक कलर का डॉट बनाऊंगा तो ब्लैक कलर का ये डॉट हुआ, ये है 4f यहाँ है, ऐसे है, ये है 4f, ठीक है 4f, ठीक है ऐसे। तो ये देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये इन दोनों का ये एनर्जी ऑफ 5f का एनर्जी नियरली सेम ऑफ द एनर्जी ऑफ 6d और नियरली सेम द एनर्जी ऑफ द 7s। ये तीनों का एनर्जी नियरली सेम है, तो ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में S भी पार्टिसिपेट करेगा, P भी करेगा, D भी करेगा, तो वैलेंसी तो वेरी करने लगेगा। तो सारे लोग, क्योंकि इतना क्लोज है कि सब लोग जाएंगे रिएक्शन करने के लिए,
तो नियरली सेम एनर्जी। इसके चलते एक्टिनाइट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन यही सब तो होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइट का होता है, लेंथेनाइट में 4f होता है, 5d होता है और यहाँ 6s होता है। बट एक्टिनाइट्स में वो एक एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे, तो ये 5f 6d 7s नियरली सेम एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 7s 6d 5f यूज इन केमिकल रिएक्शन, इसलिए वैलेंसी वेरी कर गया। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5f 6d and 7s participate in chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। वैलेंसी खूब सारा हो जाएगा, एक्टिनाइट्स का खूब वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होगा। तो ये रीजन समझ में आया कि ये लिखा हुआ मेडिकल में पूछा भी हुआ है कि एक्टिनाइट्स सो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज नाउ 7s 6d 5f ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, वही चीज तो यहाँ है। देखिए, लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द lesser energy difference between the 5f and 6d। तो 5f 6d 5f ब्लू कलर 6d और अगर आप 4f और 5d तो 4f और 5d 4f हुआ और 5d 4f 5d में। तो देखिए ऐसा समझिए, वही चीज है, वही सेम सब कुछ तो वही है। तो ये ऐसा होता है, अगर ये 4 है, n = 4 है, तो ध्यान रखेंगे n = 5 ऐसे रहेगा, n = 5 ऐसे रहेगा और n = 6 ऐसे रहेगा। तो n = 6 ऐसे रहेगा क्योंकि नज़दीक आना लगेगा। तो बताइए यहाँ पे है 4f 5f, तो रेड कलर कर दे रहा हूँ मैं। ये है 4f और ये है 5f। ठीक है, और क्या है 6d 5d, ग्रीन कलर 6d 5d। ये है 6d और ये है 5d। और 4f थोड़ा नीचे कर लेता हूं। सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट है, अगर वो आप जानेंगे तो अपने आप सारा एक वही चीज है। तो बताइए, ये है 4f, तो सेम वही चीज लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी गैप, वही चीज है, वही जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे नजदीक होते जाएगा। और ये समझना है, चाहे ये देख सकते हैं कि यहाँ एनर्जी गैप बिटवीन नाउ 4f एंड 6d 4f 5d में एनर्जी गैप, और ये जो है 5f 6d में ये एनर्जी गैप ज़्यादा है, ये लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d। तो जब एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा तो 6d का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा रिएक्शन करने के लिए, 5f का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है। और वही चीज़ यहाँ है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सोन बाय एक्टिनाइट बिकॉज ऑफ द 5f एक्सटेंड, दूर चला गया फ्रॉम द न्यूक्लियस से 5f। यहाँ अगर Z+Zd कर रहे हैं तो न्यूक्लियस से ये 5f ज़्यादा दूर है, 4f नज़दीक है। तो 4f नज़दीक है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 5f दूर है तो वो जस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो ये 3 है रीजन, जो कि तीनों एक ही है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो मैं इसका भी क्वेश्चन अभी स्कैन कर देता हूँ और ऐड करता हूँ इसमें।